नाज़रीन आदाब, सियासत टीवी के रास्त नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों, नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, बात करते हैं आलमी सतह पर ज़ेर बहस इस्लामाबाद मुज़ाकरात का नाकाम होना। जी हाँ नाज़रीन, हमने देखा मुसलसिल 21 घंटों की बातचीत अमेरिका और ईरान के वफूद के दरमियान में जो पेश आई वो नाकाम हो गई और फिर दोबारा कशीदगी का माहौल, तनाव का माहौल मगरबी एशिया में हम मुसलसिल देख रहे हैं। नाज़रीन, आपको बता दें कि एक कोशिश की गई थी पाकिस्तान की जानिब से अमेरिका और ईरान के वफूद को एक दूसरे के आमने सामने बिठाकर बातचीत करवाएं और अमन मुज़ाकरात को एक अमली जामा पहनाने की कोशिश करें, मगर हालात कुछ इस तरह बदले कि अमन मुज़ाकरात नाकाम हो गए। बहुत से पहलू निकल कर सामने आ रहे हैं। अमेरिका की जानिब से इस बात का दावा किया जा रहा है कि ईरान जो है यह अमन मुज़ाकरात की नाकामी का जिम्मेदार है। दूसरी तरफ ईरान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये अमन मुज़ाकरात में इजारादारी की जो कोशिशें हैं, जिस तरीक़े का दबाव, जिस तरीक़े की प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश की गई थी ईरान पर, वो इस पूरी गुफ्तगू अमन मुज़ाकरात की नाकामी का सबब है। तो इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। जी सज्जा साहब। ये देखिए, जो 10 नुकाती फार्मूले पे बातचीत हुई थी, ईरान का इल्ज़ाम है कि अमेरिका सिर्फ़ और सिर्फ अपने शराइत पे बात करना चाह रहा था और ईरान ने जो मतलब एक जो शर्तें रखी थी या जो मुतालिबात रखे थे या ईरान की जो डिमांड्स थे उनको उसने बिल्कुल भी एड्रेस नहीं किया और उसने जो है ईरान की किसी भी बात को मानने से इनकार कर दिया। जिसके बाद इस्लामाबाद में जो बातचीत जो है हुई थी वो नाकाम हो गई और फिर जो है अमेरिका के नुमाइंदे वेंस को जो है मायूसी के आलम में अमेरिका लौटना पड़ा। लेकिन हैरत अंगेज़ जो इसके बाद डेवलपमेंट जो आया है, हैरत अंगेज़ बात ये हुई है कि एक बार फिर ट्रम्प ने ऐलान किया है कि जो है हम वादी हुर्मुज़ को ब्लॉक कर देंगे, वादी हुर्मुज़ माफ़ कीजिएगा आबनाए हुर्मुज़ को जो है ब्लॉक कर देंगे और आबनाए हुर्मुज़ में जाने वाले, देखिए यहाँ पे ईरान जो है आबनाए हुर्मुज़ से निकल के बहरा अरब में दाखिल होने वाले जहाज़ों पे पाबंदी लगाई है, लेकिन ट्रम्प ने कहा है कि हम आबनाए हुर्मुज़ में जाने वाले जहाज़ों को, ख़ास तौर पे ईरान जाने वाले जहाज़ों को पे रोक लगा देंगे और उनको जो है ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रम्प का एक स्टेटमेंट आया है और एक मतलब एक ब्लॉक जो किया है ईरान को, उसका एक उनका एक ट्वीट भी वायरल हो रहा है आज सुबह से। लेकिन यहाँ पर एक अहम बात यह है सज्जाद साहब, क्या अमेरिका चाह रहा है कि ईरान को ब्लॉक करके वो मुमालिक जो ईरान से इस्तेफादा उठा रहे हैं तेल का, जिनको आज़ादी दी गई है तेल आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की और अपने बहरी जहाज़ों को वहाँ से ले जाने की, तो क्या उस पर तहदीदात आयद करने की कोशिशों का ये हिस्सा हम इसको नहीं समझेंगे? देखिए, ख़ास तौर पर चीन, रशिया और हिंदुस्तान के समेत जो है पाकिस्तान और जो दूसरे हिमायती मुल्क है ईरान के, उनके लिए एक रास्ता हमवार ईरान ने किया था आबनाए हुर्मुज़ को खोलकर उनके लिए। तो अब इस तरीके का ब्लॉक जो है, क्या इन ममालिक को जो रसद पहुंच रही है, जो रसाई खाम तेल की हो रही है या फिर एलपीजी गैस की हो रही है, उस पर रोक लगाने की एक कोशिश का हिस्सा तो हम इसको नहीं समझेंगे? बिल्कुल, देखिए ईरान ने कहा था बातचीत नाकाम होने के बावजूद हम जो है आबनाए हुर्मुज़ पे जो हमने पूरी तरीके से ब्लॉक कर रखा था और जहाज़ों को जाने की आज़ादी नहीं थी, अब हम जो है डेली बेसिस पे 15 जहाज़ यहाँ से पास होने देंगे, ये ईरान ने कहा था। और ईरान ने ये भी कहा था कि हमारे पास, जैसे कि माजी में उसकी शर्त थी कि अमेरिका की जो अलाइज हैं, चाहे वो कोई भी मुल्क हो जो अमेरिका का दोस्त है, उसके जहाज़ों पे हम रोक लगाएंगे, बाकी जो अमेरिका के दोस्त नहीं हैं उनको हम जाने देंगे। ये ईरान की जो है एक मशरूत जो है कंडीशन थी आबनाए हुर्मुज़ से गुज़रने के लिए जहाज़ों की। लेकिन अब ईरान ने कहा है कि हम कोई कंडीशन के बगैर जहाज़ों को जो है जाने देंगे, ये ईरान का कहना है। लेकिन ईरान ने ये कंडीशन लगाई है कि सिर्फ जो है 15 जहाज़ रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ से पास करेंगे और उसने जो है टोल टैक्स भी लगाने की जो है बात कही है। उसी के खिलाफ में तो मुसलसिल डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कि टोल टैक्स जो लेने का जो तरीका है उसके लिए अहल नहीं है ईरान, ये कहा जा रहा है। मगर
देखिए, हम अगर पूरा ये पस मंज़र इसकी जांच करें, हम इस्लामाबाद मुज़ाकरात की हम का जायज़ा ले, तो एक चीज़ तो हमें वाज़े तौर पर ये नज़र आती है सज्जाद साहब कि बड़ी हद तक ईरान को इस मामले में कामयाबी हासिल हुई है, बिल्कुल क्योंकि यकीनन। अमेरिका की दूसरी बड़ी अहम शख्सियत जेडी वेंस, नायब सदर अमेरिका, जी खुद इस वफद में शामिल हुए और वो इस्लामाबाद आए, मुज़ाकरात के लिए तैयार हुए। हालांकि मुज़ाकरात का जो असल जो मुज़ाकरात हुए, जो बातचीत हुई है, उसका पूरा खुलकर मंजर सामने नहीं आया है, मगर जिस तरीके से बंद अल्फाजों में अमेरिका की जानिब से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और उसके जवाब में ईरान की जानिब से जो जवाबी बातें की जा रही हैं, उससे ये जाहिर हो रहा है तो कहीं ना कहीं जिस तरीके की बातें पहले की जा रही थी, जैसा कि यूरेनियम की अफजुदगी जो है उस पर पूरा कब्जा हो, और फिर आबनाए हुर्मुज़ पर टूल टैक्स जो वसूल करने का मामला हो, या फिर न्यूक्लियर हथियार बनाने से ईरान को रोकने की बात हो, ये तमाम मौज़ूआत पर यकीनन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातचीत तो हुई है। मगर जहाँ तक यूरेनियम की अफजुदगी का मामला है, उसको अपने कब्जे में ईरान की लेने की जो मुसलसिल बातें की जा रही थी, अमेरिका की, माफ़ करना, अमेरिका की जानिब से उसको अपने ज़ेर तहवील लेने की बातें की जा रही थी, उस पर ईरान मुसलसिल इनकार कर रहा था। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि फिर वही बात मुज़ाकरात में दोबारा आई है। जी बिल्कुल। देखिए, ईरान का ये कहना है कि जब अमेरिका ने ये दावा किया है कि हमने अपने अटैक्स में जो ईरान पे हमले किए गए थे, उन हमलों में हमने ईरान के जौहरी प्लांट को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। ये अमेरिका का, ट्रंप का स्टेटमेंट है बाज़ाब्ता, आज से एक हफ़्ता पहले का स्टेटमेंट है। तो ईरान का कहना है कि जब अमेरिका ये कहता है कि हमने ईरान के जौहरी प्लांट को तबाह कर दिया है, अब ईरान जो है आगे जौहरी तजुर्बा नहीं कर सकता। इसके लिए अमेरिका ने साफ़ तौर पे कहा कि अस्फ़हान की वादियों में और बू शहर के इलाके में, जुनूबी अस्फ़हान का इलाका, बिल्कुल, वहाँ पे हमने बहुत बड़े पैमाने पे बमबारी की और जो है वो जो जौहरी प्लांट था बड़ा, उसको जो है हमने तबाह कर दिया है। यहाँ तक अमेरिका ने कहा था कि उसके बाद जो गैस लीक होगी, मतलब एक जो जौहरी गैस जो है का अखराज होगा, तो उससे अतराफ़ के लोगों को नुकसान हो सकता है, इसलिए जो है वहाँ से सारे लोगों को खाली कर देना चाहिए पूरा इलाका। हत्ता कि दुबई में भी लोगों को अलर्ट कर दिया गया था कि आप लोग जो है यहाँ से महफूज मकामात मुंतकिल हो जाएं, क्योंकि गैस का जो अखराज हो रहा है वहाँ से, वो तकरीबन 10-15 दिन तक ये अखराज जारी रहेगा और उससे आपको जो है नुकसान हो सकता है। तो अब ईरान का ये कहना है कि जब अमेरिका ख़ुद ये दावा कर रहा है कि हमने जो है जौहरी प्लांट को तबाह कर दिया है, तो फिर अब बातचीत में जौहरी अफजुदगी का शर्त क्यों लगाई गई है, ये ईरान का सवाल है और माकूल सवाल है जहाँ तक मेरा ख्याल है। लेकिन एक बात है, ईरान को भी इस बात का अच्छी तरीके से अंदाजा है कि अमेरिका ने जो जौहरी प्लांट को तबाह करने का जो दावा पेश कर रहा है वो बेबुनियाद है, क्योंकि IRGC इनकलाब पासदारा ने इनकलाब की जानिब से एक वीडियो और कुछ फ़ोटोज़ जो हैं वो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए थे। बताया गया था कि जुनूबी अस्फ़हान के वो एक सुनसान एयरपोर्ट पर किस तरीके से मलबा पड़ा हुआ है, हॉक जंगी जहाज़ों का, अमेरिकी जंगी जहाज़ों का किस तरीके से मलबा पड़ा हुआ है कि 6-7 जहाज़ जो है जिनको तबाह कर दिया गया था, जो कोशिश में लगे हुए थे कि वो अफजुदा यूरेनियम को अपनी तहवील में ले लें। एक कोशिश की गई थी जिसको नाकाम बनाने का IRGC ने दावा किया था। खैर, तो ये माजी की बातें हैं, मगर मुज़ाकरात के हवाले से, अमन मुज़ाकरात, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात के हवाले से अगर हम बात करेंगे, नाकामी के बाद 2 सूरतें निकलकर सामने आई है। एक तो फौरी तौर पर शहबाज शरीफ सऊदी अरब चले गए वहाँ के वली अहद से मुलाकात करने के लिए। दूसरी एक नई और दिलचस्प पेशकश ये है सज्जाद साहब, ये बात सामने आई है कि रूसी सदर पुतिन ने ये कहा है कि वो अमन मुज़ाकरात का अय्या अमल में लाने की कोशिश करेंगे अगर दोनों मुमालिक उन्हें फरीक बनाने का पर रजामंद होते हैं। तो इस तरीके का बयान पुतिन की जानिब से भी सामने आया है। बिल्कुल, देखिए ये एक नया डेवलपमेंट हम कह सकते हैं इसको, कि पुतिन ने कहा है कि मैं सालिसी के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अभी जो जिस तरह का अमेरिका का रवैया है उसमें साफ ये ज़ाहिर हो। देखिए, अमेरिका ने कहा था कि हम जो है ईरान से चीन को माल की सप्लाई बंद कर देंगे, ये ट्रंप का कहना था।
तो चीन को माल मतलब है कि तेल और तवानाई, जैसा कि सारी दुनिया जानती अभी है। ब्लॉक जी करके बिल्कुल, वही उसी बिल्कुल। सिलसिले की जी एक कड़ी के तौर पे इसको हम जी समझेंगे। जी बिल्कुल। तो उसने ये कहा था कि हम जो है चीन को मतलब है कि सप्लाई ब्लॉक कर देंगे। तो अब यहाँ ये हकीकत सारी दुनिया जानती है कि चीन ईरान से 80% अपनी जो तवानाई की रिक्वायरमेंट है उसकी 80% ईरान से पूरी होती है। वहाँ पे चीन में पेट्रोल की बात करें, हम फोइल की बात करें, हम जो है गैस की बात करें, जो भी जो है वहाँ से पेट्रोल, डीजल, गैस और ऑयल जो भी आता है वो ईरान से ही आता है। 80% जो है उससे चाइना की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। और ये अमेरिका बखूबी जानता है। और अमेरिका ये भी बखूबी जानता है कि इस जंग को पेचीदा करने में और इस जंग में अमेरिका को नाकाम बनाने में अगर किसी का बड़ा रोल रहा है तो वो चीन का रहा चाइना है। और रशिया, जी बिल्कुल दोनों बिल्कुल। और अहम रोल चाइना का रहा है, जी क्योंकि वो ऑन टाइम जो जी जानकारियां जी होती हैं, ये इंफॉर्मेशन देता था। इंफॉर्मेशन जो होती जी रही, वो उसके मुतालिक जो बातें कही जा रही थी, यकीनन चीन के लिए ईरान के हिमायतियों में चीन जो एक ऐसा मुल्क है जिस पर अमेरिका को यकीनन गुस्सा आ रहा जी होगा। बिल्कुल। देखिए, इजराइल ने तो साफ तौर पे कहा था, इजराइल के वज़ीर दिफा ने कहा था कि चीन ने अपनी एआई की टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया है इस जंग में। और उसने कहा था कि उसने एआई के नए नए तजुर्बे हम पे जो है हम पे किए हैं, नए तजुर्बे नए नए दिलचस्प जंग में, बात है। इस ये जंग भी में। बात खबर जी निकल कर आ रही है कि अमन मुज़ाकरात के दौरान, जो इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात चल रहे थे, उस दौरान नेतन्याहू का कॉल जो है उसने सारा खेल बिगाड़ा। जेडी वेंस को नेतन्याहू ने कॉल किया था, इसराइल के सदर ने, उसने सारा खेल बिगाड़ा। इस तरीके की खबरें भी निकल कर आ रही हैं। जब तक इन खबरों की तस्दीक नहीं हो जाती, उस पर तबसरा हम समझते हैं, उस पर तबसरे से एहतियात करना चाहिए। जहाँ तक आपने हुर्मुज़ को बंद करने और उसको दोबारा बहाल करने के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने जो धमकी दी थी, वो धमकी में उन्होंने तौसीक की है, वो फिर दोबारा वो धमकी को दोहराया है। उन्होंने जल्द से जल्द आपना हुर्मुज़ को खोलने के हवाले से फिर ईरान को धमकी दी है, जिस पर ईरान के बहरी सरबराह ने जिसका मजाक भी उड़ाया है। यकीनन अमेरिका के इस इक़दाम के बाद से जो बैरल पेट्रोल की, जो खाम तेल की जो कीमतें हैं, फ़ी बैरल 100 रुपये से तजावुज़ कर गई है। सज्जाद साहब जी बिल्कुल। देखिए, ट्रम्प का ये कहना था कि अमेरिकन आर्मी, यूएस आर्मी पूरी तरीके से तैयार। पहले तो उसने 20 घंटे का टाइम दिया है। अमेरिका ने कहा कि हम 20 घंटे का टाइम दे रहे हैं ईरान को, और उन्होंने कहा कि हमारी आर्मी पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम ईरान की छोटी से छोटी चीज़ को तबाह करने की अहलियत रखते हैं, सलाहियत रखते हैं, और हम वो करके रहेंगे। अच्छा, तो कमाल ये है कि 44 दिन की जंग 45 दिन की जंग हो गई, 1.5 माह से मुसलसिल जंग चल रही है। जी सिर्फ गीदड़ भपकियां के अलावा आप डोनाल्ड ट्रंप को आप कुछ और दूसरा काम करते हुए कहीं देखें सज्जाद साहब? जी बिल्कुल। वही देखिए, ईरान के जो है नेवी चीफ का ये कहना है कि अमेरिका जो भी कह रहा है कि हमारी आर्मी हम उतार देंगे, हॉर्मुज़ के जो आबना हॉर्मुज़ के रास्ते में हम पूरी की पूरी जो है हमारी फ़ौज उतार देंगे, और हम जो है ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि एक जो आप धमकी दे रहे हो रेडिकुलस है। और फिर दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि वो हंसी के मज़ाक़ खैर, जैसा कि आपने कहा, वो मज़ाक़ खैर भी हो और मजाक उड़ाया जाए। उन्होंने कहा कि ये तो हंसी आती है जिस तरह की बातें ट्रंप करते हैं। एक अमेरिकी सदर को जो है, या फिर एक ताकतवर मुल्क के सदर को, इस तरह की बचकानी बातें नहीं करनी क्या चाहिए। सज्जाद साहब, इस तरीके की बयानबाजियों से जी अमेरिका का जो वक़ार था, क्या वो उस वक़ार को डोनाल्ड ट्रंप ने मुतासिर नहीं किया है? जी बिल्कुल। देखिए, दिलचस्प बात यह है कि जिस शख्स ने अमेरिका का इलेक्शन लड़ा था इस नारे के साथ कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इस नारे के साथ इलेक्शन लड़ा था, उसने अमेरिका की मिट्टी पलीत करके रख दी है। उसको ग्रेट बनाने के बजाय ऐसा मालूम होता है कि उसको पूरी तरीके से जो है आपके मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का वो स्लोगन से मेरे को कुछ और याद आ गया, जिससे मैं मजबूर हो गया मुस्कुराहट पर। मेक इन इंडिया का एक प्रोग्राम शुरू हुआ था हिंदुस्तान में भी। हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी मेक इन इंडिया का प्रोग्राम शुरू किया था, हिंदुस्तान को
बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान को आलमी मार्केट में एक बड़ा मसनूआत का पेश करने वाला बनाने की कोशिश के साथ उन्होंने कहा था। मगर जब वो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जब मुजस्सिमा बनाया गया, तो निकल कर बात सामने ये आई कि वो सारे पुर्जे, उसके सारे चीज़ें जो है वो चाइना से खरीदी गई थी। तो अफसोस की बात है कि दो लोग हैं दुनिया में दावे बड़े बड़े करते हैं, मगर अमली तौर पर दोनों भी खोखले दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक बात आपको बता दें कि जब अबनाए हुर्मुज़ को के मुताल्लिक़ जब इंतबा आया, ईरान पर ब्लॉक करने की बात आई ईरान को, तो फिर डॉलर पेट्रोल की कीमत जो है फी बैरल 100 रुपया हो गई, जिस पर पाकिस्तान, माफ़ करना, ईरान के जो वो है स्पीकर है गालिबफ, उन्होंने ईरान का मजाक उड़ाया है, अमेरिका का मजाक उड़ाया है, माफ़ करना। जी बिल्कुल, देखिए ज़ाहिरी बात है कि जब इस तरह की आप बातें करेंगे, एक जानिब अमेरिका कह रहा है कि ईरान के साथ बातचीत जो है अच्छी रहे, और ये भी कह रहा है कि हमने बहुत सारे जो है मसलों पे इत्तेफाक राय हो गया था हमारे बीच, ये भी वो कह रहा है, और जो है न्यूक्लियर इशू पे भी जो है दोनों एग्री हो गए थे, ये भी कह रहा है। उसके बाद अगर फिर वो दूसरी जानिब वो धमकियाँ देने लगे, फिर वो कहे कि हमारी आर्मी आ रही है, ईरान के हर छोटे हिस्से को तबाह कर दिया जाएगा, तो यकीनन ये हंसी वाली बात है, हंसने वाली बात है। देखिए यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका की ये जो हम ये जो बयानबाजी है अमेरिका के सदर की, हम तो यही कह सकते हैं कि ये अजीब-ओ-गरीब किस्म की, सुबह में एक बयान, दोपहर में एक बयान, शाम में एक बयान। तो इसका असर फिर से जो है आलमी तेल की मार्केट पे फिर से पड़ा है, और अब एक बैरल जो है तेल फिर से $100 के मतलब एक आंकड़े को पार कर गया। हालांकि बीच में बहुत ज़्यादा कम हो गया था, $95 तक आ गया था, फिर अचानक से ये इसमें इजाफा हो गया। नाज़रीन, मगरबी एशिया की कशीदगी के अलावा भी हम सियासत टीवी के हमारे रास्त नशरियात में मगरबी बंगाल इंतखाबात की भी बात करेंगे। मगरबी बंगाल में 2 मरहलों में 23 और 29 अप्रैल को इंतखाबात रायदही होने वाली है। उसके लिए बड़े पैमाने पर इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है, बहुत से कोशिशें की जा रही हैं। पूरी बीजेपी एक साथ हो गई है और इक्का व तन्हा ममता बनर्जी ये बीजेपी का मुकाबला करती दिखाई दे रही है। यकीनन बीजेपी सख्त मुकाबला ममता बनर्जी को है। ममता बनर्जी एक बंगाल की शेरनी के तौर पर वहाँ पर मुसलसिल जिद्दोजहद कर रही हैं। हालांकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, या फिर शिवराज सिंह चौहान, या फिर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जो है वो मुसलसिल मगरबी बंगाल में दिखाई दे रहे हैं इंतखाबी बीजेपी की इंतखाबी मुहिम चलाते हुए। ये इल्ज़ाम लगा है बीजेपी पर कि साजिशों के ज़रिए से, दौलत की फरावानी के ज़रिए से, या फिर ये जो सरकारी एजेंसियां हैं उनके हवाले से बंगाल में इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश कर रही है, या फिर हम ये कहेंगे कि तृणमूल कांग्रेस को मतलब जवाल पजीर करने की कोशिश कर रही है, ममता की इक़्तिदार छीनने की कोशिश कर रहे हैं। जी सज्जाद साहब। जी देखिए, यकीनन आपने जैसा ये कहा कि पूरी क़ुव्वत सर्फ कर दी है बीजेपी ने। अमित शाह वहाँ पे बाज़ाब्ता कैंप करके बैठे हैं, बिल्कुल कैंप किए हुए हैं, पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, और पूरी ताकत जो है मजहबी तफरका पैदा करने की कोशिश की जा रही है। एक जानिब, माफ़ करना मैं आपको रोक रहा हूँ सज्जाद साहब, मैं 2 रोज़ कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीर सुन रहा था। वज़ीर आज़म कह रहे थे कि 6000 करोड़ रुपए मदरसों के लिए ममता बनर्जी की हुकूमत ने दिए है, और जब शुमाल मगरबी बंगाल में तबाही आ रही थी, बारिश की वजह से, तूफान की वजह से तबाही आ रही थी, तो टीएमसी जश्न मना रही थी। मुझे ये बताइए सज्जाद साहब, क्या कोई हुकूमत ऐसी होगी रियासत के किसी के कोई हिस्सा तबाही या बारिश की वजह से या सैलाब की वजह से तबाह होता है और हुकूमत जश्न मनाती है, या वो पार्टी जश्न मनाती है? इस तरीके की सोच, इस तरीके की बात वज़ीर आज़म को हरगिज़ ज़ेब नहीं देती। ख़ास तौर पर 6000 करोड़ मदरसों के लिए इस्तेमाल करने की बात तो यकीनन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ज़ेब नहीं देती। बिल्कुल, देखिए उन्होंने क्या क्या नहीं कहा वज़ीर आज़म ने। आपको याद होगा कि जो है जब वो यूपी में कैंपेन कर रहे थे,
तो उन्होंने पहला कहा- इलेक्शन 2015 का, बिल्कुल 2015 का जी। पहली मर्तबा समाजवादी पार्टी को शिकस्त देकर बीजेपी बरसर इख्तिदार आई, योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर बने, उस वक्त की इंतखाबी मुहिम की आप बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वक्त उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि कब्रस्तान की बात करी थी, उन्होंने शब बारात की बात करी थी और जो है रमज़ान की बात करी थी। मतलब एक है उनका तो एक ही एजेंडा होता है कि किसी न किसी तरीके से वरगलाया जाए, हिंदुओं को तैज दिलाया जाए उनको मुसलमानों के हवाले से। बीजेपी की सारी सियासत मुसलमानों के गिर्द घूमती है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलो, मुसलमानों के ख़िलाफ़ इश्तिहालंगेज़ी करो, मुसलमानों को टारगेट में लेके जो है। अब देखिए इतना बड़ा इशू आपने देखा कि कैसे जो है वहाँ पे बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करके जो है कैसा एक माहौल पैदा किया गया था। तो यकीनन आपने जो कहा है, ममता बनर्जी शेरनी बन के अकेले फाइट कर रही है। ममता ने जो है तिया पांचा किया है उसका, हुमायूं कबीर का, ममता की मतलब एक टीम ने कि उनका स्टिंग ऑपरेशन करके जिस तरीके से उनको बेनकाब किया है, वो बीजेपी को बौखलाने के लिए, जी, यकीनन वो बीजेपी के लिए बौखलाहट का सबब बन रहा है। और दूसरी तरफ जो है वो जो सियासी जमातें हैं जिन पर बीजेपी से खामोशी के साथ इत्तेहाद का जो इल्ज़ाम लगता है या फिर इत्तेहाद की बातें उनकी की जाती है, वो भी चौकन्ना हो गई है। बिल्कुल। देखिए अमित शाह का भी मैं तकरीर सुन रहा था, होम मिनिस्टर हैं आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी बांग्लादेश से लोगों को लाके यहाँ पे, आप होम मिनिस्टर हैं और आप इस तरह की जो है बात कर रहे हैं, जबकि होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है सरहदों की निगरानी। वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जो है मगरबी बंगाल से लोगों को लेके यहाँ आती हैं और यहाँ बसाती हैं उन लोगों को अपने वोट के लिए। और उन्होंने क्या कहा, एक्सा सुवेल कोड हम नाफिज करेंगे हालाल में, ये उन्होंने कहा। फिर उसके बाद उन्होंने मतलब ये कि बिल्कुल उन्होंने ये कहा कि मगरबी बंगाल से जो भी श्रद्धालु आए हैं, जो भी जो है वो क्या बोलते हैं पनागुज़ीन हैं, उनको हम शहरियत दे देंगे जी। मतलब ये कि उन्होंने ये कहा कि जो मगरबी बंगाल से, तो माफ़ कीजिएगा बांग्लादेश से जो पनागुज़ी आए हैं गैर मुस्लिम, उनको हम शहरियत दे देंगे। शरणार्थी जो आए हैं, शरणार्थियों को हम जो है शहरियत देंगे और मुसलमानों को निकाल बाहर करेंगे। सीधी सी बात है, ये इनडायरेक्टली जो है मजहब की बुनियाद पर मगरबी बंगाल में भी इंतखाबात जीतने की बीजेपी कोशिश कर रही है, तफरीक की कोशिश कर रही है। और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के जो बयानात निकल कर सामने आए वो काबिल मजम्मत है। अफसोस की बात यह है कि आप देखेंगे कि किस तरीके से ये मुहिम चलाई जा रही है और कोशिशें की जा रही है सज्जा साहब। जी बिल्कुल। देखिए अभी इस तरीके से अब बीजेपी का तो ये दावा है कि हमने जो है हिंदुओं में निफाक डाल दिया है और हम वहाँ पे बंगाल जीत के ही रहेंगे। बहरहाल जो है इस बीच राहुल गांधी भी जो है वहाँ पे अब इलेक्शन की मुहिम शुरू करने वाले हैं, मालदा ज़िले से वो मुहिम शुरू करेंगे। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आने ज़ाहिर सी बात है कि बंगाल वाहिद रियासत है जहाँ 2 फेस में इलेक्शन हो रहे हैं। 23 को एक फेस में होगा, 29 को एक फेस में होगा। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि बंगाल जीतने की जो बीजेपी की ये मुहिम है वो किस हद तक जो है कामयाब हो सकती है। वैसे ही उन्होंने जो है एसआईआर करा के 70 लाख वोटरों को जो है काट दिया है और ममता बनर्जी खुलेआम कह रही हैं कि जिन 70 लाख वोटरों के नाम काटे गए हैं उन सारे वोटरों का ताल्लुक जो है बीजेपी को वोट ना देने वालों से था। साफ तौर पे जो है ये एसआईआर की जो मुहिम चलाई गई है वो टारगेटेड मुहिम है, ये ममता बनर्जी का इल्जाम है। बहुत सारे निकल कर वाक़यात सामने आए। नंदीग्राम की बात अगर हम करें, मिसालें दी हैं में जितने नाम एसआईआर में काटे गए हैं उसमें अक्सरियत मुसलमानों की बताई जा रही है। ना सिर्फ नंदीग्राम बल्कि दूसरे इलाकों में भी, जहाँ मुर्शिदाबाद में सिलीगुड़ी है, वहाँ पर जितने लोगों के नाम काटे गए उनमें अक्सरियत जो है वो मुसलमानों की बताई जा रही है। अफसोस की बात है अगर मजहब की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन भी इस तरीके का काम कर रहा है और किसी सियासी जमात की हाथों की कठपुतली बनकर अगर इस तरह का काम कर रहा है तो अफसोस की बात है। नादरीन, अब वक्त हो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा यह प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसल करें और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा।